बहुत बड़ी खबर यह है इस जंग की। सबसे बड़ा इशू जो है वो न्यूक्लियर का नहीं रहा, सबसे बड़ा इशू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बन गया। तो मेरे ख्याल में कि इसमें अमेरिका की बहुत सारी कैलकुलेशंस वो गलत साबित हुई हैं। इसके क्या मायने हैं ये समझने के लिए, और खासकर ऐसे वक्त में जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो खुद पाकिस्तान जाने को तैयार है। इस तरह से बदलेंगे तो पूरी तरीके से एक तरह की एक स्ट्रेस तनाव की स्थिति पहले ही पैदा हो रही है। ये जो हालिया वाकयात हुए हैं, हालिया वॉर्स जो हुई हैं, उनमें बात पता चली बहुत सारी एक सीक्रेट सपोर्ट रही है इंटरनेशनल पावर्स की भी। क्या आप जो दूसरा दौर है बातचीत का उसके लिए इस्लामाबाद तैयार हो रहा है? क्या आपको लगता है इस्लामाबाद में ही होगी ये बातचीत? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है, इस जंग की सबसे अहम खबर यह है, इसके क्या मायने हैं ये समझने के लिए, और खासकर ऐसे वक्त में जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो खुद पाकिस्तान जाने को तैयार है, वो खुद पाकिस्तान जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ इज अ ग्रेट मैन एंड इफ आई हैव टू देन आई विल गो, आई माइट गो। Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में ही दूसरे दौर की बातचीत होगी? इस वक्त एजाज सईद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज सईद पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हैं, टीवी का मशहूर चेहरा भी हैं। एजाज साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि कैसे मुमकिन हो पा रहा है ये इतनी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक हो रही हैं। एक तरफ आपके प्राइम मिनिस्टर पूरे गल्फ रीजन में घूम रहे हैं, दूसरी तरफ आर्मी चीफ जो है वो डेरा डाले हुए हैं ईरान में। अरफा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस सारे मामले में पाकिस्तान से मुझे दावत दी। देखिए, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फॉर द फर्स्ट टाइम हमें बड़ी एक्टिव नजर आ रही है, और फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें ऑब्जेक्टिविटी नजर आ रही है, और उस ऑब्जेक्टिविटी के पीछे बहुत सारी हार्ड वर्क वो भी हमें नजर आ रहा है। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें तीन जो पाकिस्तान के करेक्टर्स हैं या तीन टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, जो कि सारी सिविलियन गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हैं, और उनके साथ नो डाउट अबाउट इट पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो भी हैं। मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हम क्रिटिसाइज करते होते हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हमें क्रिटिसिज्म के लिए जो जिसे कहते हैं ना स्पेस ना मिलना, वो सूरत हाल है कि काफी पॉजिटिव एक रोल प्ले किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप की तरफ से, और साथ साथ मिलिट्री की तरफ से। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी यूनिक पोजीशन है। पाकिस्तान पर पूरा ट्रस्ट ईरान कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर पूरा ट्रस्ट सऊदी अरेबिया कर रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर पूरा ट्रस्ट अमेरिका कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का ट्रस्ट कोई भी दूसरा मुल्क एंजॉय नहीं करता था, जो ट्रस्ट अभी पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि वो डिलीवर कर रहा है, तो बिल्कुल पाकिस्तान तमाम जो इसमें प्लेयर्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के, तमाम प्लेयर्स को के जो इंटरेस्ट है उनको मद्देनजर रख रहा है, और तमाम प्लेयर्स को एक पॉइंट पर लाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये पीस हो जाए और दुनिया में जो क्राइसिस है और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो खत्म हो। ये तो बहुत भलाई की बात है वाकई ये पीस की, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अक्सर कंपटीशन होता है। हमारे ताल्लुकात अभी भी खराब हैं पहलगाम के बाद देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम भी ये चाहते हैं कि पीस हो, शांति हो। ये हमारे इंटरेस्ट में भी है। हमारे यहाँ भी करोड़ों लोग जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे जूझ रहे हैं, चूंकि हॉर्मुज यहाँ पर बंद हुआ है। मुझे बताइए कि फिलहाल क्या इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है इस बात की कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आएंगे? क्या आपको लगता है कि डील पहले से तैयार है, सिर्फ वो जाके एक सेरेमनी करेंगे, एक सिग्नेचर करेंगे? देखिए, डील पहले भी बड़ी क्लोज थी। इस पे दोनों जो प्लेयर्स हैं, ईरान भी और अमेरिका भी, इसके ऊपर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि डील वाज वेरी क्लोज इन इस्लामाबाद। लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है, और अमेरिका ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारी बातें इस तरह की हो रही हैं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो खुद चाहते कि वो खुद आए और इस जो एग्रीमेंट है उसको खुद इंक करें, ताकि दुनिया में जो वो एक स्लोगन देते हैं कि मैं पीस मेकर हूं और मैं दुनिया की वॉर्स खत्म करवा रहा हूं। अभी रिसेंटली लेबनान और इजराइल का जो सीज फायर हुआ, उसके ऊपर भी उनकी ट्वीट पढ़ लें, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं वॉर्स खत्म करवा रहा हूं, और आपको पता है उनकी बड़ी ख्वाहिश भी है कि वो चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिले। तो मेरे ख्याल में इस बात की कोई दूसरी राय नहीं है कि ट्रंप पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। वो खुद बोल रहे हैं, और इंडिकेटर्स जो ग्राउंड के ऊपर हैं, ईरान से, तेहरान से जो आ रहे हैं और खुद वाशिंगटन से जो आ रहे हैं, वो तमाम इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि वो इस्लामाबाद आएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो जगह है जिस पर पूरा ट्रस्ट है तेहरान को, जिस पर पूरा ट्रस्ट है वाशिंगटन को।
जी हाँ, और आप कह रहे हैं कि आप उन जर्नलिस्ट में आपका शुमार है जो कि हुकूमत की तनकीद करते हैं या उनको क्रिटिसिज्म करते हैं। मेरी भी यही रेपुटेशन है कि मैं यहाँ भी अपनी हुकूमत को क्रिटिसिज्म करती हूँ, और इसलिए शायद एक तरह का क्रिटिकल एनालिटिकल माइंड है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल से उस एक डिलेमा, उस कश्मकश से भी बच जाएगा जहां एक सिक्योरिटी पैक्ट आपका सऊदी अरब के साथ है, और अगर ये जंग आगे बढ़ती तो ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के फेवर में पाकिस्तान को लड़ना पड़ता। देखिए, पाकिस्तान सिर्फ इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ट्रूस नहीं करवा रहा। पाकिस्तान ने इस वक्त ट्रूस करवा दिया है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने टेलीफोन पे बात की है ईरानी लीडरशिप के साथ। आप ये देखिए कि ईरान की तरफ से, चूंकि सऊदी अरेबिया में बाज बेसिस भी थे, अमेरिकन प्रेजेंस थी, तो ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल भी फेंके, लेकिन पाकिस्तान प्लेड ए वाइटल रोल इन कन्विंसिंग सऊदी अरेबिया नॉट टू रिस्पॉन्ड देम, क्योंकि ये वॉर थिएटर है, ये एक्सपेंड कर जाएगा, और वॉर थिएटर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की वॉर से निकलकर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब की वॉर बन जाएगी। और सऊदी अरब ने इस बात को समझा, सऊदी अरब ने बड़ा वाइजली चीजों को वेट किया और वॉर जो थिएटर है उसको बढ़ाया नहीं, और नतीजा ये निकल रहा है कि इस वक्त आप देखिए सऊदी अरब ने बाकायदा कन्वे किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि उनकी जो सॉइल है, उनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी।